लंबी दूरी की बसों का संचालन शहर से बाहर करने की दिशा में इंदौर कलेक्टर ने एक कदम और आगे बढ़ाया है। अब अटल सिटी ट्रांसपोर्ट से चलने वाली लंबी दूरी की बसों का संचालन नायथा मुंडला बस स्टैंड से किया जाएगा। जल्द ही सिटी बस और उप नगरीय सेवाओं के अलावा संचालित होने वाली अन्य बसों को भी शहरी सीमा से बाहर करने की तैयारी की जा रही है। देखिए ये खास रिपोर्ट। यातायात सुधार की दृष्टि से इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने लंबी दूरी की बसों के संचालक को शहर से बाहर करने का बीड़ा उठाया है। कलेक्टर ने बस संचालकों को 1.5 माह का अल्टीमेटम दिया था। इस दौरान जब बसों का संचालन शहरी सीमा से बाहर नहीं हुआ तो कलेक्टर ने राजस्व, नगर निगम, यातायात और परिवहन विभाग की टीम भेजकर 7 ट्रैवल्स के ऑफिस सील किए थे। इस कार्यवाही का असर अब दिखने लगा है। इनमें से अधिकतर संचालकों ने अपने कार्यालय शहरी सीमा से बाहर कर लिए हैं। खासतौर पर हंस ट्रैवल्स, जो नेताओं और अधिकारियों से संबंध के कारण अब तक कार्यवाही से छूट जाता था, उसने भी अपना कार्यालय शिफ्ट कर लिया है। अब अटल सिटी ट्रांसपोर्ट से संचालित होने वाली लंबी दूरी की बसों को भी शहर से बाहर करने का निर्णय लिया गया। अंतर्विभागीय समन्वय के सारे जो मुद्दे हैं वो डिस्कस किए गए। सबसे पहले कि आज से जिन बस स्टैंड्स को जो प्राइवेट ऑपरेटर्स के जहां से बसें चलती जिनको सील किया गया था उनको सबको बाहर शिफ्ट कर लिया गया है। अब इसी के तहत दूसरे चरण में जो दूसरी लंबी दूरी वाली बसेज हैं उनको हमको शिफ्ट करना है। जो AICTSL की बसें हैं, ख़ास तौर पर जो बॉम्बे साइड में जाती हैं और लंबी दूरी की हैं, सबसे पहले उनको हम लोग नायथा मुंडला में शिफ्ट करेंगे। उसके बाद जितनी भी लंबी दूरी की बसें चलती हैं उन सबको बाहर शिफ्ट करने की कार्रवाई करी जाएगी। शहर के अंदर से केवल जो सिटी बसेज हैं और जो उपनगरीय बस की सेवाएँ हैं वही संचालित होंगी। इसके साथ साथ ट्रैफिक से जुड़े हुए अन्य जो मुद्दे हैं उन पर भी चर्चा करी गई है। ख़ास तौर पर जो भीड़ भाड़ वाले मार्केट हैं और उन्हीं के पास अगर कोई मल्टी लेवल पार्किंग खाली पड़ी है तो मार्केट एसोसिएशन के जो एम्प्लॉइज़ हैं कम से कम उनके द्वारा उनका प्रयोग किया जाए और अन्य ज़मीन देखकर हम लोग कुछ मैकेनाइज्ड पार्किंग बनाएं जिससे कि कम से कम दुपहिया वाहन वहां पर खड़े किए जा सकें। इस संबंध में एक सर्वे कराकर हम लोग आगे काम करेंगे। इसके साथ साथ ट्रैफिक को दृष्टिगत रखते हुए जितनी भी रोड्स पर अगर सब्जी मंडियाँ लग रही हैं उनको भी हम लोग शिफ्टिंग के लिए प्रयास करेंगे। इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण निर्देश प्रदान किया गया है कि अगले महीने से सितंबर से जो ज़िले में हमारा तनख्वाह है, जो सैलरी निकाले का सिस्टम है वो बायोमेट्रिक पर आधारित रहेगा और इसकी शुरुआत हम लोग कलेक्ट्रेट से करा रहे हैं। कलेक्ट्रेट में अगले महीने से मतलब सितंबर की जो सैलरी होगी, चाहे कलेक्टर हो या अन्य कर्मचारी हों, उनकी सबकी बायोमेट्रिक बेस्ड अटेंडेंस के आधार पर सैलरी निकलेगी और धीमे धीमे हम लोग अगले 1-2 महीने में पूरे ज़िले भर में इस प्रक्रिया को लागू करेंगे। लंबी दूरी के अलावा अब खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर जैसे अन्य शहरों के लिए चलने वाली बसों को भी जल्द ही शहरी सीमा से बाहर किया जाएगा। कलेक्टर के मुताबिक अब सिर्फ सिटी बस और उपनगरीय बस सेवाओं का ही शहर से संचालन हो सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।